दोस्तों 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में कई महत्वपूर्ण नियम और सुविधाएं लागू होने जा रही हैं, जो आम जनता के लिए लाभकारी साबित होगी। इन बदलावों का प्रभाव बैंकिंग सेवा, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और अन्य क्षेत्र पर विशेष तौर पर पड़ेगा। दरअसल बात है कि 1 फरवरी 2025 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जाएगा और बजट पेश होने के बाद ये लगातार बदलाव होने वाले हैं। खासतौर पर मध्यम वर्ग को इन सुविधाओं से विशेष फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से इन नए नियमों और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सको। चाहे आप नौकरी पेशा, व्यापारी या फिर किसान हो, सभी के लिए यह बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला बदलाव है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें में। दरअसल बात है कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती है। 1 फरवरी को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की नई कीमतें जारी करेगी। यदि सरकार सब्सिडी बढ़ाती है या कीमतें घटाती है, तो इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। एलपीजी की कीमतें में कमी से घरेलू बजट पर भी असर पड़ेगा। वहीं दूसरा जो बदलाव है यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम को लेकर के है। दरअसल बात है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं। विशेष कैरेक्टर्स वाले ट्रांजैक्शन आईडी पूरी तरह से अमान्य हो जाएंगे। जो विशेष कैरेक्टर्स के ट्रांजैक्शन आईडी बनाते थे वह पूरी तरह से गलत हो जाएंगे और सिर्फ वह अक्षर और अंक वाली ट्रांजैक्शन आईडी ही मान्यवर होगी। जो अक्षर और अंक में अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बनाए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का ट्रांजैक्शन आईडी मान्यवर होगा, बाकी सभी के ट्रांजैक्शन आईडी पूरी तरह से अमान्य हो जाएंगे। इससे धोखाधड़ी के मामले में कमी आएगी और पेमेंट ट्रांजैक्शन अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। वही बात तो मारुति सुजुकी की ओर से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 फरवरी 2025 से अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वो है बैंकिंग नियमों में बदलाव। दरअसल बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को 1 फरवरी 2025 से बैंकिंग सेवाओं और शुल्कों में बदलाव करने की जानकारी दी है। फ्री एटीएम लेन देन की सीमा घटाई जा सकती है। जो फ्री एटीएम की लेन देन की सीमा है उसे घटाई जा सकती है। कुछ बैंकिंग सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है। साथ साथ डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नेट बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। वहीं जो पांचवा बदलाव है हवाई ईंधन को लेकर के है। दरअसल बात है कि हवाई ईंधन की कीमतें में संशोधन हो सकती है। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें को हर महीने 1 तारीख को अपडेट किया जाता है। यदि ईंधन की कीमतें बढ़ती है तो हवाई सफ़र महंगा हो सकता है, और यदि कीमतें में कमी आती है तो फिर एयरलाइन टिकट सस्ते हो सकते हैं। तो ये सभी 1 फरवरी 2025 से बदलाव होने वाला है। वहीं छठे बदलाव की बात करें तो बचत खातों पर बढ़ी ब्याज दरें। देश के प्रमुख बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और अन्य बैंकों ने 1 फरवरी से बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3% से बढ़ाकर के 3.5% कर दी है। जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इन बदलावों से बचत पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगी। वही बात करें जो 7वें बदलाव करने जा रही 1 फरवरी 2025 से, वो पेंशनर्स के लिए है। दरअसल बात है कि अब देश भर के सभी पेंशनर किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपका पेंशन किसी अन्य बैंक अकाउंट्स में आता है और आप किसी अन्य बैंक अकाउंट से निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत अब उन्हें नहीं मिलेगी। बुजुर्गों को लंबी कतारों में खड़े होने की राहत मिल जाएगी। अब उन्हें लंबे कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे शहरों में यात्रा के दौरान भी पेंशन निकाला जा सकता है। आसानी से किसी भी बैंक से निकाला जा सकता है। और 8वें बदलाव की बात करें तो किसानों के लिए बिना गारंटी लोन सुविधा भी शुरू होगी 1 फरवरी से। आरबीआई ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसान 2.5 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के ले सकेंगे आसानी से। पहले यह सीमा सिर्फ 1,60,000 रुपये थी। ऐसे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और खेती करने में विशेष आसानी भी मिलेगी। वहीं बात करें जो 9वां बदलाव है वो है मोबाइल रिचार्ज
होगा सस्ता इसको लेकर के। दरअसल बात है कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि वे केवल कॉलिंग के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करें। जो लोग सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सस्ते प्लान मिलेंगे। डाटा का इस्तेमाल नहीं करने वालों को अनावश्यक शुल्क से राहत मिलेगी। बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा इसका होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भी डेटा वाली रिचार्ज करवानी पड़ती थी। तो अब उन्हें उन सभी झंझटों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं 10वां जो बदलाव है वो है डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से। दरअसल बात है कि अब बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जिसमें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के नए अपडेट्स जारी होंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट और कैशबैक ऑफर मिल सकते हैं। यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस जैसी सेवाएं को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आम जनता के लिए बड़े फायदे लेकर के आएंगे। एलपीजी की कीमतों में संभावित राहत, यूपीआई ट्रांजैक्शन होंगे अधिक सुरक्षित, मारुति कारों की कीमतें बढ़ेगी, बैंकों के नियमों में बदलाव से सेवाएं होगी और आसान, और पेंशन्स के लिए बैंकिंग होगी आसान। किसानों को मिलेगी बिना गारंटी का लोन। सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान भी आ चुके हैं और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अगर आप इन सेवाओं से जुड़े हैं तो अभी से तैयार रहिए, इनका पूरा लाभ आपको मिलेगा।